बताऊं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो टैंथीज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। यहां पर एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने प्री बोर्ड्स में मैथ्स के पेपर में स्कोर किया है 77 मार्क्स आउट ऑफ 80। यहां पर हम देखेंगे कि उस बच्चे ने किस तरीके से जो है अपनी आंसर शीट में सॉल्यूशंस को प्रेजेंट किया है। इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या रहे पेपर में हम वो भी जानेंगे और इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे पेपर में हम वो भी जानेंगे, जिसकी वजह से इन्हें 77 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80। एंड यू नो 77 मार्क्स मैथ्स के पेपर में आउट ऑफ 80 स्कोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एवरीवन नोस अबाउट इट। यस, राइट और नॉट राइट? तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। इनकी पूरी आंसर शीट को हम ऑब्जर्व करेंगे। इनकी आंसर शीट से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और वो भी अच्छी अच्छी चीजें। जो इन्होंने गलतियां की हैं वो हम इनकी आंसर शीट से चुरा लेंगे और हम वो गलतियां नहीं करेंगे। इस वजह से जो है शायद हमें 77 प्लस थोड़े से मार्क्स और मिल जाएं, 78, 79 या फिर 80 मार्क्स। राइट? तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो पेपर था इनका वो सीबीएसई वाला जो सैंपल पेपर था, जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें यू नो कि मतलब मैं कहूं तो ये काफी ज्यादा टफ पेपर है ना? आपने भी शायद देखा होगा। तो ये वाला पेपर था इनके पास, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूं अच्छे तरीके से। ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने 24-25 सेशंस के लिए रिलीज किया था, वो वाला मैंने पेपर इनको दिया था। राइट। इसके बाद जो इनकी आंसर शीट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये जो आंसर शीट है इनकी, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है? 77 मार्क्स, यहां पर है, देखो 77 मार्क्स आउट ऑफ 80। दैट्स क्लियर, ठीक है? ये इनकी पूरी नोटबुक है, ठीक है? और मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सिखाया है कि किस तरीके से आपको जो आंसर्स हैं वो अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करने हैं। Did you get it? You got it. ठीक है, तो यहां से देखो ये पूरा का पूरा पेपर जो है इन्होंने क्या अमेजिंगली सोल्व कर रखा है। राइटिंग भी जो है वो काफी अच्छी है। तो चलिए फिर इसको हम देख लेते हैं। मैं आपको पूरा पेपर अच्छे तरीके से दिखा देता हूं और इस पेपर को हम इनकी आंसर शीट से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो वीडियो की लेंथ है वो ऑफ कोर्स लेंथी रहेगी थोड़ी सी, बट अगर मैं बात करूं कि वीडियो देखने के बाद जो आप फील करोगे अंदर से, करने जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है। सारी बातें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर देखते हैं। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं आप 77 मार्क्स है आउट ऑफ 80 मार्क्स है और इनको यहां पर ओ पॉजिटिव मिला है। ओ पॉजिटिव लेना, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। You don't know about it. What is O positive? मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि what is the meaning of O positive. O positive मिलना बहुत टिपिकल काम है, of course. तो ये हमारा मैथ्स का पेपर है, ठीक है? सैंपल पेपर इन्होंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से था, चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है? यहां पर पोलिनोमियल से जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें जो बात हो रही थी वो जीरोस की बात हो रही थी कि इसमें जो जीरोस होंगे वो ए ऑप्शन वाले करेक्ट हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्स एक्सिस पे आपका +6 यहां पर आता है। इन्होंने यहां पर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी मैंने इनको सिखाया हुआ है कि आप जैसे एमसीक्यूज है ना, और एमसीक्यूज वालों में आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा रफली उसको सोल्व करके देखते हैं और आप अपना सिर्फ आंसर लिखते हैं। बट यहां पर मैंने इनको सिखाया हुआ है कि हमें उसका सॉल्यूशन भी जो है वो अच्छे तरीके से करके दिखाना है। तो इन्होंने यहां पर सॉल्यूशन भी बताया है कि किस तरीके से जो है वो -6 और +6 आंसर आया है।
Did you get it? You got it. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इनका आंसर रहा हमारा ये वाला +6, ठीक है, जो x एक्सिस के ऊपर है, और एक ये वाला -6 जो कि x नेगेटिव एक्सिस के ऊपर है। राइट, ये यू नो कि ना x पॉजिटिव होता है, फिर x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, एंड दिस इज योर y नेगेटिव। ठीक है, इतना हमें समझ आया। वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? इस क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। अब लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं तो देखो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। लाइन इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होती है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही केस में होती हैं, बाकी वो कंसिस्टेंट होती है दोनों केसेस में। दोनों केसेस की हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग की और कोइंसिडेंट लाइंस की। Did you got it? You got it. ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पहले बताया कि लाइंस इनकंसिस्टेंट कब होती हैं? When a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2. It means इन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करा एंड ही गॉट 1 मार्क। अब यहां पर इनकी मैं एक पॉजिटिव बात आपको बताता हूं। ठीक है, पॉजिटिव बात ये है कि जैसे ही एक क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनकी सबसे एक पॉजिटिव बात ये है कि यहां पर देखो जैसे ही इनका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 1 इनका यहां पर कंप्लीट हुआ, इन्होंने यहां पर डबल लाइन लगाई हुई है, देखो, है ना। यानी आप मतलब एग्जामिनर को दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहां तक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो आप भी अगर देखो तो आपको नजर आएगा कि यहां तक ऐसे है, यहां तक ऐसे है, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के बाद इनकी डबल लाइन मिलेंगी। डबल लाइन इंडिकेट्स कि यहां तक और यहां तक, इस स्पेस में मेरा ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। Did you get it? You got it. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, जो कि कौन से चैप्टर से था? चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इनका गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो इनका हमारा सर्कल से है और इन्होंने इसका आंसर जो है वो गलत कर दिया। दैट्स वाई इनका 1 मार्क यहां पर डिडक्ट हुआ। तो 1 नंबर इनका यहां पर जो है वो डिडक्ट हो गया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को बड़े ही मतलब कि थोड़ा सा माइंड लगाकर जो है उनका आंसर्स दें। राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से चैप्टर से था ये? सर्कल वाले चैप्टर से था। यस, ये वाला जो था वो चैप्टर नंबर 10 से था, दैट इज सर्कल। ठीक है, पेपर में आप देख लेना, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पढ़ लेना और आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 10 से, दैट इज सर्कल से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मुझे एपी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये ऑफ कोर्स ये एपी का ही है। ठीक है, इन्होंने एपी में यहां पर जनरल टर्म यूज किया, जनरल टर्म के बाद इनको पूरा का पूरा 1 मार्क यहां पर मिलता है, यानी ही गिव द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम तो ये चैप्टर नंबर किससे है भाई? ये चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दैट इज चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है। इसमें क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन आपको लगाना था। इन्होंने वॉल्यूम ऑफ कोन लगाया 1/3 पाई स्क्वायर एच, ऑफ कोर्स, यानी फॉर्मूला इन्होंने बिल्कुल ठीक यूज किया। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन्होंने यूज किया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पर देखो ये कोन है, कोन के बाद फिर यहां पर हेमिस्फीयर, इन्होंने यहां पर हेमिस्फीयर, पहले इन्होंने स्फीयर का लिखा होगा, स्फीयर के बाद फिर यहां पर इन्होंने यूज किया। राइट, तो इनका जो आंसर था वो था 20 सेंटीमीटर, यानी आपको हाइट ऑफ द कोन चाहिए थी, जो कि आपने यहां पर प्रेजेंट किया। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, यानी चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 8 से है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री।
यहां पर भी इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, ठीक है। इनको पता था कि यहां पे मुझे डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कोस थीटा। मैंने इनको बता रखा है कि जब भी प्लस माइनस में कोस थीटा आए इट मींस हमें उसको डिवाइड करना होता है कोस थीटा से, ताकि हम वहां पर 1 जनरेट कर सकें, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया। ये वाला पार्ट, सारे पार्ट इनके ठीक थे, हर क्वेश्चन का स्टेप जो है वो इनको बिल्कुल सही से था, दैट्स व्हाई ही गॉट 1 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो किससे है, जरा मुझे बता सकते हैं आप? ये है हमारा सर्कल से, यानी चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 से हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, जो इन्होंने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और इनको मिलते हैं फिर से 1 मार्क कंप्लीट, ठीक है। यहां पर ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो इनको है ना, मैंने काटने का स्टाइल भी बताया कि लाइक अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन में तो आपको वो किस तरीके से जो है वो मतलब आपको ये बताना है कि मैंने ये वाला जो पोर्शन था वो मेरा रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। एग्जामिनर को आपको बतानी है ये बात अच्छे तरीके से। तो इन्होंने क्या करा, बस मैंने इनको बताया हुआ था कि पूरा बॉक्स बनाना है आपको, जो पार्ट या जो जितने भी क्वेश्चन का पार्ट आपका रॉन्ग हो जाए, जितने भी क्वेश्चन का पार्ट आपका रॉन्ग हो जाए, ध्यान रखें आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाकर उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देना है। दैट सिंपल। अभी भी आप देख सकते हैं आपको बॉक्स बनाना है, जो पार्ट रॉन्ग हो जाए किसी भी क्वेश्चन का और उसके ऊपर आपको एक क्रॉस मार्क बना देना है। एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि ये पार्ट मुझे चेक नहीं करना। दैट सिंपल। उनका हम टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है, और इरिटेट होने से उनको बचा सकते हैं, ऑफ कोर्स बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, यहां पे देखो इन्होंने ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 का ही था, जो कि इनका ये भी गलत हुआ। तो इनको नेक्स्ट सीट पे जब ये मूव कर रहे थे, वैसे तो इन्होंने क्रॉस डाला हुआ है, देखो यहां पर थोड़ा मेंशन करके, बट अगर ये कंप्लीट बॉक्स बना देते तो और भी अच्छा रहता। इनका नेगेटिव पॉइंट यहां पर ये आता है कि इन्होंने कंप्लीट बॉक्स नहीं बनाया। इनका जो साइन है क्रॉस वाला वो भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, देखो छोटा सा है बिल्कुल। तो एग्जामिनर फिर चेक करने के लिए दौड़ेगा इसको और फिर उसको बाद में दिखेगा कि ओ यहां पे तो क्रॉस है, फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इरिटेट हो सकते हैं। ओके, बट हमें उनको इरिटेट नहीं होने देना है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बता सकते हैं मुझे किस चैप्टर से है? आपको जीरोस प्रोवाइडेड है, आपको पॉलिनोमियल बतानी है कि क्या पॉलिनोमियल इसका रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाई k टाइम्स ऑफ, इनको फॉर्मूला पता था, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि इन्होंने यूज किया एंड ही गॉट पूरा का पूरा 1 नंबर। दैट्स वेरी नाइस। कौन से था? ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से था, पॉलिनोमियल से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। आप साथ साथ सीख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बेटर वे से है आप इनके सॉल्यूशन सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से जो है सॉल्यूशंस को लिखा हुआ है। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर है दैट इज 30 और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स से, यानी चैप्टर नंबर 14 से। ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, और इसमें क्या पूछ रखा था एक बार आप जरा देख लेना, ठीक है, मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट, ठीक है भाई, आइसोसेलेस एंड सिमिलर ट्रायंगल्स इन्होंने बताया था, दैट इज वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल से है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर कौन से? चैप्टर नंबर 6 से, ट्रायंगल से था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 इनका गलत हो गया था इनको लगा था कि वो रेशनल और डिस्टिंक्ट आएंगे, बट इसका जो आंसर था वो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट था। कैसा था इसका आंसर? इरेशनल। मतलब जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व करते हैं तो वो अंडर रूट में ही रह जाता है, और इन्होंने समझा कि वो अंडर रूट में नहीं रहता, क्योंकि यहां पर इन्होंने देखो ये गलती की कि डी तो जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 5 रख दिया, बट वो तो अंडर द रूट होता है ना। अब अंडर रूट में कैसे रूट्स आते हैं हमारे पास? कैसे रूट्स आते हैं? इरेशनल रूट्स आते हैं, अंडर रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई। तो यहां पर इनको इरेशनल लिखना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं लिखा, दैट्स व्हाई इनका ये क्वेश्चन एक और गलत हो गया, यानी यहां पर भी इनको 1 मार्क्स का घाटा हो गया है ना। ऑफ कोर्स इनको 1 मार्क्स का घाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, चैप्टर नंबर 8 कह लो आप इसको, ठीक है, ओके। तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया एंड ही गॉट 1 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे सोचते हैं कि सर हम अपने आंसर्स ही लिख देते हैं, यानी जो ऑप्शन करेक्ट है हम वही लिख देते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऑप्शन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। आप ऑप्शन डायरेक्टली लिख ही नहीं सकते ना, जब तक आप उसको प्रॉपरली सोल्व नहीं करके देखेंगे तब तक आप ऑप्शंस कैसे लिख सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल टू राइट एन ऑप्शन डायरेक्टली। अब जैसे आप चलो मान लेते हैं ये रफ स्पेस यहां पर बनाया है इन्होंने, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इन्होंने यहां पे रफ लाइन ली हुई है, रफ लाइन ली हुई है, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, यहां पर रफ लाइन ली हुई है, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। और यहां पर इनकी क्वेश्चन लाइन है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ये बताते हैं हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 13, तो एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता। एक और भी बात इनकी जानने के लिए मिलेगी हमें, वो भी इनकी पॉजिटिव बात है, इन्होंने जो अपना क्वेश्चन पेपर किया है वो सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में किया है, और इन्होंने बहुत कोशिश की है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है वो सीरियल में रखते हुए आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन देख लो आप, चाहे इन्होंने स्किप नहीं किया है। मैंने इनको यही सिखाया था कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर जो करेंगे वो अपना सीरियल वाइज ही करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे को सारे ही तो क्वेश्चन आते हैं। दैट्स अमेजिंग, राइट। तो रफ स्पेस भी हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, इस तरीके से जैसे बनाया इन्होंने, और डबल लाइन कि जैसे ही अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हम डबल लाइन लगाते हैं, जल्दी जल्दी लगा दो बस, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां पर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज ये किससे है, वॉल्यूम से है, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 13 से है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्रोवाइडेड था। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां पर इनकी थोड़ी सी, यहां पर पहले इन्होंने 2 लिख दिया था, उसके बाद जो है इन्होंने 3 किया, इनको याद आया है ना, और इन्होंने करेक्ट किया अपनी मिस्टेक्स। दैट इज यहां पर आंसर आया हमारा 594/7, दैट इज कि व्हाट इज दैट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनकी प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इन्होंने यहां पर यूनिट यूज नहीं की, बट यूनिट देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने जैसे इन स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, इन स्क्वायर सेंटीमीटर में इन्होंने पहले से ही ऑप्शन में वो चीज मेंशन कर रखी है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, दैट्स व्हाई उन्होंने ऑप्शंस के साथ वो यूनिट यूज नहीं कर रखी, दैट्स व्हाई इन्होंने यहां पर 594/7, बट इनको पता था कि सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे लिखना है क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, बट ऑप्शन में वो नहीं था, दैट्स व्हाई ही स्किप्ड इट, ठीक है, एंड ही गॉट 1 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर, पता नहीं चैप्टर नंबर क्यों आ रहा है ना, यही मैं नहीं समझ पा रहा कि चैप्टर नंबर क्यों आ रहा है। वो मैं देख रहा था कि वीडियो जो है वो ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, चेक करता रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे जो है यहां पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन रहेगा ना चैप्टर नंबर 15 से, चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, थोड़े से माइंड को घुमाने वाले रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया एंड ही गॉट 1 मार्क्स। यहां पर एक मार्क्स का जो डिडक्शन है वो इनका यहां पर भी हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 में, और यहां पर इनका जो यहां पर ये करेक्ट था इनका शायद तो 16। फिर हम चलते हैं 17 पर। 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 17 कौन से है, चैप्टर नंबर 7 से, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है इनका क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि इन्होंने बिल्कुल करेक्ट यूज किया एंड ही गॉट 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में ही गॉट 1 मार्क्स। यहां पर फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया एंड ही डिड इट राइट। नेक्स्ट चलते हैं 19 का आंसर भी इनका करेक्ट था, ठीक है। यहां पर देखो स्टार्टिंग में इन्होंने गड़बड़ की थी आंसर को लिखने में, बट इनको फिर थोड़ा सा समझ आया, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड ही रोट द राइट आंसर, दैट्स व्हाई ही गॉट 1 मार्क्स। यहां पर भी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत मिस्टेक्स की पहले तो, बट यहां पर फिर इन्होंने अपना राइट आंसर दिया, थोड़ा सा सोचा समझा एंड ही गॉट 1 मार्क्स। इस तरीके से ये नेगेटिव चीज है, देखो यहां पर इनकी ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कि इन्होंने यहां पर देखो कटिंग, देखो इनकी एक बार
बहुत ही बुरे तरीके से काटा हुआ है, यूं करके यूं करके यूं यूं यूं। नो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट जो पार्ट गलत हो जाए, जस्ट पुट इट इनटू द बॉक्स, आपको वो बॉक्स में रखना है एंड जस्ट मेक अ क्रॉस साइन ओवर ऑन इट। बस दैट्स सिंपल, दैट्स सिंपल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हुआ एंड सेक्शन बी में इनको कंप्लीटली फुल मार्क्स मिले। एक भी क्वेश्चन में मैं मार्क्स इनका डिडक्ट नहीं कर पाया बिकॉज इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है एंड आंसर्स जो थे वो भी इनके करेक्ट थे, सारे स्टेप्स जो हैं वो इनके करेक्ट थे। दैट्स व्हाई ही गॉट फुल मार्क्स इन सेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं सेक्शन बी में। तो इनका पहला जो क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें हम रियल नंबर्स में बात करते हैं और जहां पर एचसीएफ, एलसीएम वगैरह वगैरह आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट अटेम्प्ट किया। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन नंबर 21 अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पर ये लिख भी रहे हैं कि मैं ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा कि आप ए अटेम्प्ट कर रहे हो या बी अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी इन्होंने देखा क्वेश्चन नंबर 22 में इनको बी पार्ट आता है, दैट्स व्हाई ही रॉट बी ओवर हियर, और फिर इन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का जो सॉल्यूशन था वो भी इनका एग्जैक्टली करेक्ट था। ये वाला जो है वो चैप्टर नंबर 15 से है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर नंबर 8, जिसमें वैल्यूज यू नो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, फिर 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड 45 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यूज इन्होंने पुट की और यहां पर कैलकुलेशंस किया सिंपली एंड ही गॉट right answer. He wrote the right answer and that's why he got 2 marks over there. Okay, next चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे यूज किया। डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड टोटल अंडर द रूट, एंड डिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड था, दैट्स व्हाई ही रॉट स्क्वायर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू में। है ना, समझ आया? समझ आया। और इनको यहां पर आंसर्स जो हैं वो करेक्ट मिले, दैट्स व्हाई ही गॉट 2 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो पता करना था कि ये व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो इन्होंने क्या करा, पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाला, बी सी निकाल रखा है हाँ, और फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाला। फिर इन्होंने कंपेयर करा कि भाई मेरा जो ए बी डिस्टेंस है वो मेरा बी सी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, दैट्स व्हाई व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट देन ही रॉट यहां पर किस टाइप की ट्रायंगल है, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड यहां पर एसी का डिस्टेंस भी इन्होंने बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट किया था। वो इनको पहले नहीं पता था कि भाई मेरा डिस्टेंस ए बी और बी सी इक्वल आ चुका है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं एंड मैं अपना आंसर दे देता हूं, दैट इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। बट इन्होंने यहां पर ये भी सोल्व कर दिया एंड ही गॉट 2 मार्क्स, दैट्स अ वेरी जीनियस वर्क। फिर यहां पर देखो क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है लाइन जरूर लगाते हैं, वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट अटेम्प्ट किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट जो है वो हमारा ट्रायंगल से है ना, चैप्टर नंबर 6 से है, चैप्टर नंबर 6 से। मैंने अपने उसमें क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट में मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया है सारी चीजों को। जो भी मैंने ब्लूप्रिंट में आपको बताया कि ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, वो डेफिनेटली श्योर है, यहां पर आया भी हुआ है। ठीक है, यहां पर इनकी कटिंग थी, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा। आप इस तरीके से कटिंग ना करें बीच में, वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है। यहां पर ये चैप्टर नंबर हमारा किससे है, 6 से, दैट इज ट्रायंगल से। किससे है भाई, ट्रायंगल से। ट्रायंगल्स की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आई होप कि इसमें जो है वो क्लास 9th का भी जो है वो यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। चैप्टर नंबर जब आप 6 पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रायंगल्स, तो बी मेडिटेटेड की जो
आपका क्या बोलते हैं कि जो चैप्टर नंबर क्लास 9th का जो भी पोर्शन था वो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए चैप्टर नंबर 6 करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लिखा, इनका एक पेज ये रहा आंसर वाला, एंड यहां पर जो था इनका फाइनली आंसर जो हमें मिला सेकंड पार्ट, यहां पर फिर इनको टोटल जो है वो 3 मार्क्स मिले। देख लो एक भी क्वेश्चन इनका स्किप नहीं हो रहा, 26 के बाद 27 है ना, मतलब वाओ दैट इज जीनियस वर्क। ठीक है, यहां पर फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में भाई कहता है सम ऑफ टू डिजिट्स 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 9/40। ठीक है, फिर यहां पर इन्होंने a और b अपने डिजिट्स को लिया, फिर सम कह रहा है a प्लस बी दैट इज वो हो जाएगा 18, इन्होंने यहां पे लिखा हुआ 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1/a 1/b यूज किया दैट इज 9/40 एंड इन्होंने अपना करेक्ट आंसर जो है वो हमें दिया दैट इज या तो आपका नंबर रहेगा 8 और 10 या फिर आपके रहेंगे 10 और 8। ठीक है, एंड ही गॉट 3 मार्क्स ओवर हियर। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में यहां पर हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा जीरोस है हमारे किसके 6x² - 5x + 1, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। कि यहां पर जब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको फैक्टराइज से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यूज कर सकते हैं, हम अलग अलग से अपने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की, यहां पर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, अल्फा स्क्वायर इन्होंने निकाला, बीटा स्क्वायर इन्होंने निकाला, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको चाहिए होगा, है ना, दैट्स व्हाई ही गॉट दैट। एंड यहां पर इनका फाइनल आंसर मिला दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/36। यहां पर फिर इन्होंने यूज किया अपना फॉर्मूला, ये जानते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो है मेरा k टाइम्स ऑफ, इन्होंने y के टर्म में लिखा हुआ है तो y² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में y एंड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करते हैं। तो यहां पर अपना ये फाइनली जो है वो आंसर मिला एंड ही गॉट 3 मार्क्स ओवर हियर। आप भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि प्रेजेंटेशन का जो वे है वो काफी अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। यहां पर अगर हम बात करें ये जो कटिंग इन्होंने की, आपको ऐसे कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी आंसर शीट को बिल्कुल क्लियर बनाना है, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए। क्लियर का मतलब कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत ही थिंकिंग वाला क्वेश्चन, मतलब जब तक कि एक सोच नहीं आती अंदर से, आप उस लेवल तक नहीं सोचते हो, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पहले क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 0 ले आए, और उसके बाद फिर इन्होंने यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बच्चा कि किस तरीके से जो है मुझे नहीं लिखना था। फिर इनको समझ आया कि मैं अगर ऐसे लिख दूं, यहां पर स्क्वायर इन्होंने थोड़ा ठीक नहीं बनाया, थोड़ा ऊपर होता तो वो अच्छा लगता, यानी विजिबल होना चाहिए हर एक चीज। एंड यहां पर इन्होंने फॉर्मूला, यहां पर इनकी वैल्यू जो थी वो 0 पुट की, इस चीज की जगह पे 0 पुट किया, 1 आया, और यहां से जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस हमें राइट साइड में मिल जाता है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 एंड प्लस माइनस तो हम लगाते ही हैं, हैंस प्रूव्ड भी लिखा हुआ है। दैट्स वेरी नाइस। ओके, कौन से चैप्टर से था, चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री का नाम मत लिया करो सर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से सर मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजी तरीके से जो है वो सीख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मिनट हैंड की बात हो रही थी, 18 सेंटीमीटर दैट इज रेडियस की बात हो रही है, और 60 मिनट्स में वो 360 घूमती है, तो 1 मिनट में इन्होंने कैलकुलेट किया, और फिर 1 मिनट में 6 डिग्री आता है, इनको चाहिए था 35 मिनट्स में, तो इन्होंने 210 डिग्री लगाना भूल गए, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर फिर भाई कितना एरिया स्वैप्ट किया, वो जब 35 मिनट्स घूमती है, तो यहां पर इन्होंने फॉर्मूला यूज किया 210 थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, दैट इज 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा एंड ही गॉट 3 मार्क्स। कौन से चैप्टर से है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज चैप्टर नंबर 12, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 सबसे सस्ता, इजी, मजबूत, टिकाऊ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। भाई बच्चा जानता है कि किस तरीके से सोल्व होता है, इन्होंने सारे स्टेप्स ठीक लिखे थे, इनको ये क्वेश्चन रटा हुआ था, तो सच पूछो मैंने अच्छे से चेक भी नहीं करा, सिर्फ टिक मारे थे, एंड मुझे पता था कि इनका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाई ही गॉट
3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने सेक्शन डी स्टार्ट किया और सेक्शन डी के 32 में ही ए पार्ट में ही इनको मुंह की खानी पड़ी और यहाँ पर हो जाता है इनका गलत। देखो मैंने इनको कहा था बॉक्स बना देना, बट बॉक्स नहीं बना रहा, सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे कटिंग डाल रहा है, यहाँ पे कटिंग डाल रहा है ना। बट मैंने इनको कहा था प्रॉपरली बॉक्स बना देना यार, मतलब लगना चाहिए वो बॉक्स है आपका, और वहां पर बॉक्स बनाने के बाद जो है आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। फिर से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 32 ही अटेम्प्ट किया, ए पार्ट, दूसरे पे स्किप नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ पंगे ले रहे हैं और उसको सोल्व करके दिखा रहे हैं। भाई इतना कॉन्फिडेंस है बच्चे में। ठीक है, और यहां पर इन्होंने फाइनली देखा कि जो मेरे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पर है, यहां पर है। मैंने यहां से चुराया -1, यहां से चुराया मैंने 2, लिख दिया मैंने सॉल्यूशन -1 एंड 2। किसे सोल्व करना था? ग्राफिकली सोल्व करना था, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। इक्वेशन आपको ये और ये दे रखी थी एंड आपसे सपोजिशन किया गया था कि आप जो है इसे ग्राफिकली सोल्व करेंगे। दैट्स व्हाई इन्होंने ग्राफ बनाया एंड ही सॉल्व्ड इट, और ही गॉट कितने मार्क्स? सेक्शन डी कितने का होता है? 5 मार्क्स। इतना सस्ता सा क्वेश्चन 5 नंबर में, भाई क्या बात है। मतलब कौन से चैप्टर से था? चैप्टर नंबर 3 से था। मैं बता देता हूं आपको, ये चैप्टर नंबर हमारा 3 से था। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 अटेम्प्ट किया इन्होंने। यहां पर हमें 2 बातें पता करनी थी। फर्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये वाला चाहिए था, इक्वल भी प्रूव करना था। एंड फाइंड बीसी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी थी, बी से लेकर सी तक ये वाली जो वैल्यू थी वो भी हमें चाहिए थी। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी इन्होंने लगाया एंड he solved it। ठीक है, यहां से फिर इसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में अपना यूज किया कि सारे टेंजेंट्स अगर मेरे ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो यहां पर मेरी जो वैल्यूज होंगी वो बीसी की मुझे 8 मिल जाएगी। बीसी को इन्होंने पहले बीपी प्लस पीसी लिखा एंड ही गॉट द आंसर। राइट। कौन से चैप्टर से है भाई? ये है हमारा सर्कल से, चैप्टर नंबर 10 होता है भाई सर्कल, तो चैप्टर नंबर 10। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे ना ही सीरियल चेंज कर रहे। क्या फिगर बनाई है इन्होंने, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फिगर। ठीक है, मतलब इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर ये कटिंग की है, छोटी सी कटिंग होती है, छोटी मोटी कटिंग है, इतना तो चलता है ना। एंड फिर इन्होंने यूज किया, पहले इन्होंने ये वाला डिस्टेंस लगाया। ठीक है, डिस्टेंस लगाने के बाद जो है ये वैल्यू इन्होंने कुछ लेट की एंड ही गॉट द राइट आंसर, दैट इज 32.49। समझ आया? वेरी नाइस, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं 35 में। 35 में जो चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन बहुत मतलब जरूरी है। ये वाला चैप्टर आप भूले नहीं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। यहां से मैंने बताया है आपको ब्लूप्रिंट में कि एक क्वेश्चन जो है, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और यहां पर ये जो चैप्टर है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 14 से है। ठीक है, तो 14th की जो है चैप्टर नंबर 14 की आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं। और कैलकुलेशंस पार्ट देखो, यहां पर देखो कैलकुलेशंस इनकी है ना, रफ स्पेस में इन्होंने पूरी धज्जियां उड़ा रखी। यहाँ पे देखो, ये देखो, मतलब रफ स्पेस में इनका मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर आके। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, दैट्स व्हाई। तो ही गॉट फुल मार्क्स एंड ही डिड द आंसर राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में भी इन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। ये एपी का क्वेश्चन था, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एंड चैप्टर नंबर 5 की बात करें हम तो इन्होंने ये भी बिल्कुल सही लिखा। इसके सारे आंसर्स यहाँ पर सही थे। आंसर इनका लास्ट में 108 था एंड ही गॉट इट राइट। ठीक है, यहां पर इनको पहले क्या प्रूव करना था? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूव करना था। सिमिलर प्रूव करके यहां पर देखो, यहां पर अब थोड़ा सा बच्चा जो है वो मतलब कि कंफ्यूज होने स्टार्ट हो गए हैं। और कटिंग पे भी देखो, कटिंग किस तरीके से कर दी। थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन पेपर के लास्ट में पहुंचते हैं, क्योंकि काफी देर हो जाती है हमें इस पे वर्क करते हुए। और फिर यहां पर थोड़ी सी फिर से कटिंग एंड फिर इन्होंने सही लिखा एंड ही गॉट द राइट आंसर एंड ही गॉट 4 मार्क्स। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। फिर इनका क्वेश्चन नंबर 38 आया, जो कि चैप्टर नंबर हमारे कौन से है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। चैप्टर नंबर 13 से इन्होंने यूज किया अपना सारा कंसेप्ट। इन्होंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाई आर एल सिलेंडर का लगाया एंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है या कोन का होता है पाई आर एल? देखो, इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि यहाँ पर मैं कोन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोन का यूज कर रहा हूँ, या मैं सिलेंडर का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस और सिलेंडर लिखा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर नहीं लिखा इन्होंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर वो लिख देते दैट इज पाई आर एल तो काफी अच्छा रहता।
ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, बट मैंने उसका मार्क्स डिडक्ट जो है वो नहीं करा, बट ही गॉट 4 मार्क्स। ठीक है, इतना चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। एंड यहाँ पे फिर लास्ट इनका जो क्वेश्चन था वो लास्ट हो गया। ये लास्ट ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 के सारे पार्ट इनके ठीक थे, दैट्स व्हाई ही गॉट 4 मार्क्स। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पर इनकी जितने भी मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बताई, और आप भी इसी तरीके से जो है इनकी सारी मिस्टेक्स देखिए, इनकी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए, एंड आप भी जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने प्री बोर्ड्स में। और यू नो कि अब के सेशन में जो है हमें आग लगानी है और हमें 80 आउट ऑफ 80 जो मार्क्स हैं साइंस और मैथ्स में लेकर आने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।